नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही की गई। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां एक डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर दतिया से, जहां जिले में एक बार फिर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बार जिले भर की पीडीएस दुकानों का एक साथ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण कर पीडीएस वितरण की व्यवस्था देखी। जिले भर में पीडीएस दुकानों की जांच करने कलेक्टर वानखेड़े समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। दतिया के बड़ौनी क्षेत्र में एसडीएम संतोष तिवारी, सेवड़ा में अशोक अवस्थी, भांडेर में सोनाली राजपूत के साथ खाद्य जिला, जनपद पंचायत, कृषि समेत अन्य विभागों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो पीडीएस की शॉप है उसमें खाद्यान्न जो बट रहा है, 3 माह का खाद्यान्न बटना चाहिए, तो बहुत सारी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पे और जनसुनवाई में भी प्राप्त हुई है कि लोगों को 3 माह का खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ और शिकायत ये है कि किसी को खाद्यान्न बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, 1 माह का भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जो शिकायतें हमें सीएम हेल्पलाइन पे और समक्ष में मिली है, उसको इकट्ठा करके हमने उस दुकानों को चिन्हित किया, जहां आज लगभग 50 दुकानों को एक साथ ही अलग अलग अधिकारी को भेजा है और प्रयास है कि तत्काल से तत्काल लोगों को जो खाद्यान्न वो मिले और अगर कोई गलती करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां के घास मंडी इलाके में रहने वाले मोनू राठौर का 9 साल का मासूम बेटा यशवर्धन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। उसके इस हालात के लिए शहर के शिंदे की छावनी इलाके में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप सक्सेना पर गंभीर आरोप लगा है। ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में मोनू राठौर अपने पीड़ित मासूम बेटे यशवर्धन के साथ पहुंचा। प्लास्टिक की कुर्सी पर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना का फोटो और उस पर माला डाली गई, लेकिन ये मामला सम्मान देने नहीं बल्कि डॉक्टर को जीते जी मृत मानते हुए डाली गई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जब इस वाकये को देखा तो भी हैरान रह गई। कलेक्टर ने पिता बेटे को अपने पास बुलाया और उनकी परेशानी को सुना। मासूम यशवर्धन के पिता मोनू ने कलेक्टर को बताया कि साल 2019 में वो अपने बच्चे के बालों की कम ग्रोथ की समस्या को लेकर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के पास पहुंचे थे। साल 2023 तक उसका इलाज नहीं वहीं चला और इस दौरान बच्चे के बाल ग्रोथ करने की जगह पूरी तरीके से झड़ गए। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में दर्द के साथ भैंगापन भी आ गया। अब आइस स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि किसी दवा के ड्रग को ज़्यादा दिए जाने का ये साइड इफेक्ट हो गया है। इसके बाद 2024 में फिर एक बार डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से संपर्क किया। डॉक्टर कुलदीप ने इस बार दवाई बदल दी, लेकिन मासूम यशवर्धन को आराम नहीं मिला। इस बीच ग्वालियर में ही एम्स भोपाल द्वारा कैंप आयोजित किया गया, जिसके चलते भोपाल एम्स में जाकर सभी जांच पूरी हुई तो पता चला कि मासूम यशवर्धन के बाल अब कभी नहीं आएंगे। आंखों का भैंगापन भी खत्म नहीं होगा, जिसके चलते पिता मोनू राठौर ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोनू राठौर का कहना है कि कलेक्टर को की गई शिकायत के जरिए मेडिकल बोर्ड द्वारा मामले की जांच कर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता मोनू राठौर और कलेक्टर रुचिका चौहान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को उसको अपना पूरा आवेदन उपलब्ध कराया है और जैसा कि उनका क्लेम है उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि प्रथम दृष्टया उसको अभी पूछने पर वो एम्स की डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं बता पाया। ऐसा उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि किसी दवा का रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने राइटिंग में ऐसा सच कुछ दिया नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जांच कराई उसको चेक करवा लेंगे। उसके इनपुट्स देख करके किस लेवल से उसकी जाँच होनी है उसको जाँच करा लेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा के नेताओं व किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है। ज्ञापन देने के दौरान मोर्चे के नेता गया प्रसाद मिश्रा, इंद्रजीत सिंह संखू, किसान नेता, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। वहीं एसकेएम के नेताओं ने कहा कि यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो देश में किसान मजदूर मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। आज ट्रेड यूनियंस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है पूरे देश के अंदर। केंद्र सरकार ने जो 4 काले कानून बनाए हैं श्रमिकों के खिलाफ, उसके खिलाफ आज देश भर में आंदोलन है। संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर साहब को सौंपा है
और साथ में जो किसानों की जो लंबित मांगे हैं, जो है 9 दिसंबर 2021 से जब सरकार ने वादा किया था लिखित में एमएसपी की गारंटी का कानून और तमाम जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के, उनको लेकर के आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। हम मांग करते हैं कि सरकार उसमें त्वरित निर्णय ले और राष्ट्रपति जी संज्ञान लें, जिससे वो काले जो श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए गए उनको वापस ले, अन्यथा देश में सारा कामकाज इस देश का किसान मजदूर ठप करने का काम करेगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमरजीत भगत किसानों की खाद बीज समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने भाजपा के मैनपाट स्थित प्रशिक्षण शिविर स्थल की ओर अपने समर्थकों के साथ रवाना हुए थे। हालांकि रास्ते में पुलिस ने उन्हें और उनके साथ मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकते हुए हिरासत में ले लिया और सभी को कमलेश्वरपुर थाने ले जाया गया। थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सिर्फ किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन सरकार को जनता की आवाज़ सुनना मंजूर नहीं था। ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। देखिए, हम लोग तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पहले से सूचना था कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा। क्षेत्र में खाद और बीज का कमी है, खरीद का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद बीज नहीं रहने से किसान परेशान है। वही खास करके मैन पार्ट में यहाँ पर आलू का टाऊ का लोग खेती करते हैं, बिना खाद के कारण कर नहीं पाते। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रतिनिधिमंडल हमारा निकला था, उसको आगे से आकर के प्रशासन का टीम पूरा जो है यहाँ तक लाया है। हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भेंट कराएं, हम उनको ज्ञापन देंगे। वो तो अब पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से पूछिए। तो लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलना इतना बड़ा अपराध था कि थाने लाना पड़ेगा। देखिए, अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जनता को, जनप्रतिनिधियों को अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में तो ये घोर आपत्तिजनक बात है ना कि अपनी बात को कहने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से कोई जाए और उनको ना मिलने दिया जाए, उनको बीच में ही रोक दिया जाए, तो ये तो बहुत आपत्तिजनक है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। विभिन्न ट्रेड यूनियन के साथ मध्य प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन और अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें विभिन्न नो ट्रेड यूनियन सम्मिलित हुए थे। विदिशा के सदस्य भी हड़ताल में सम्मिलित हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगे रखी गई। काम करने के घंटे तय करने के साथ वेतन तय करने के कई अन्य मांगों को भी ऐसे ज्ञापन में जारी रखते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की है। सबसे बड़ी बात, दबाव पर जीएसटी को हटाए जाने की मांग भी की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में राजकुमार जैन और संदीप सक्सेना का क्या कुछ कहना था। मैं सारियू विदिशा से राजकुमार जैन, विदिशा सब यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हमने आज जो कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया हुआ है, वो दवाओं पे जो जीएसटी बहुत बेतहाशा लगाई जा रही है, फूड प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट पे, जो एक्सपी एक्ट 1976 में जो हमारा लगा हुआ था, उसको बहाल करा जाए। जो पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन है, उसमें हमारी जो पेंशन है बहुत कम है, उसको 9000 का जो हमारी डिमांड थी, और जो हमारी बेसिक जो सैलरी है 26,190 रुपये, जो हमने गवर्नमेंट से बहुत पहले से मांग करी हुई है, वो अभी, और टाइम पीरियड जो हमारी 10 से 6 की जो वर्किंग आवर है वो फिक्स किया जाए, और हमारी जीएसटी जो दवाओं पर से हटाने की मांग करी है। और हमारी जो कंपनियों से जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो जीपीआरएस वगैरह जो हमने सर्विलेंस लगाए हुए हैं और जो रेकी करी जा रही है, उसको हटाया जाए। ये हमारे मैं संदीप सक्सेना। आज की जो एमपी एमएसआरयू की जो स्ट्राइक और जो हमारी डिमांड है, आज हमने कलेक्ट्रेट पर जाकर अपना ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में विभिन्न मांगे रखी गई हैं। सबसे पहले तो दवाओं के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जाए, जीएसटी उन पर से हटाया जाए, हम लोगों के जो वर्किंग आवर है करीब 8 या 10 घंटे को वो निर्धारित किए जाएं,
और हम लोग दिन दिन भर रात भर टूरिंग करते हैं, उसके बावजूद हमको जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है वो एक मजदूर से भी कम दिया जाता है। इस संदर्भ में भी हमारी मांग है कि हमारा जो है वेतन जो है न्यूनतम मिनिमम कम से कम जो है 30,000 रुपये किया जाए। इस संदर्भ में आज हम ज्ञापन देने विदिशा कलेक्ट्रेट में आए थे और ये ज्ञापन हमने श्रम मंत्री भोपाल तो हम श्रम मंत्री के नाम से भेजा हुआ, उसकी एक कॉपी आज कलेक्टेड शाखा में दी है मैंने, हम सब ने मिलकर। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।